शामिल करना चाहूँगा ना साहब। ज़रा जो डिबेट आप देख ही रहे हैं, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है आईपीपीज़ के हवाले से, मगर अगर ये आईपीपीज़ लगे और जो टारगेट किया था हुकूमत ने कि जी हम 6-7% से ग्रो करेंगे, इंडस्ट्री लगेगी मुल्क में, सीपेक के सेकंड फेज में इंडस्ट्री आ रही होगी, अगर ये सब हो गया होता तो क्या अभी हम इस वक्त भी कैपेसिटी पेमेंट की बात कर रहे होते या सारा का सारा मसला आईपीपीज़ की वजह से नहीं, हमारी बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की वजह से पैदा हुआ? नहीं, इसमें बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ही आईपीपी की वजह से। देखिए, जब आपकी बिजली का रेट जो है वो जब भी आपका रीजन में नेशनलाइज हुआ, चाहे 2-3 साल के लिए हुआ, आपने 8-9% इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आप 2021-22 की इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें, 28% आपकी एलएसएम ग्रोथ थी। क्यों थी? बिकॉज योर एनर्जी वॉज कम्पिटिटिव। और उस वक्त तकरीबन 2 साल का मजीद होराइजन बाकी था। जैसे ही आपने बिजली 16-18 की, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ -10 और -15 चली गई। आज ना आपके पास, जब कंज्यूमर जो है आपका पाकिस्तान का शहरी, वो गैस, बिजली और फूड के बाद उसके बाद बचता ही क्या है? आपकी पूरी इकोनॉमी ठप इसलिए हो गई है कि सब कुछ तो एनर्जी वाले ही ले जाते हैं। हमारी 2015 में जो एनर्जी परचेज प्राइस थी वो 8.6 सेंट की थी, अभी तकरीबन इतनी है। बट मसला ये है कि उसमें हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो कम हो गई, कैपेसिटी कॉस्ट बढ़ गई। अगर हम कैपेसिटी सही यूटिलाइज कर रहे होते, तरक्की कर रहे होते, तो क्या मसले में खड़े? देखिए, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है कि 2016 वगैरह में जब हम शुरू में बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ एक गलत फ्यूल पे लगे जो पूरी दुनिया में रिडंडेंट हो रहा था, फर्नेस ऑयल। फर्नेस ऑयल के ऊपर लगने ही नहीं चाहिए थे। शुरू से ही कोल वगैरह जो पूरी दुनिया में हो रहा था वो होना चाहिए था। दैट वाज हमारी कॉस्ट ज़्यादा थी बिकॉज इट वाज अ रॉन्ग फ्यूल चॉइस। वो शॉर्टकट के लिए थे। तो वो रॉन्ग फ्यूल जब उसका वो ख़त्म हुआ तो उसकी जगह जो हाइडल और न्यूक्लियर दूसरी तमाम चीज़ें लगी, वो सही चॉइस थी। और अगर आप उसको डबल तो नहीं लगा सकते थे। आप 7% से भी ग्रोथ लगाए। दूसरे जो सबसे बड़ी बात है, देखिए अगर रुपया डिप्रिशिएट होता है, आपको सर रुपए का कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। पूछना तो कॉम्पेंसेट हो जाता है। अगर आपको सेंट्स में उतना ही मिल रहा है और आपकी डॉलर में एक्सपोर्ट्स हैं, तो इंडस्ट्री ने क्या उस तरीके से कंट्रीब्यूट किया? कोई बहुत बड़ा इशू था 10 साल पहले कि जी हमारे पास पावर नहीं है। पावर हो तो आप देखें पाकिस्तान एक्सपोर्ट में कहां पहुंच जाएगा। पावर बहुत सारा आ गया, हम एक्सपोर्ट में नहीं बढ़ सके। हिस्टोरिकली पाकिस्तान की प्राइस देखें पावर की क्या रही है, 7 से 9 सेंट, 10 सेंट, 11, अल्टीमेटली एक दफ़ा मेरे ख्याल में 15-16 में 13 सेंट गई थी। उस वक्त भी फिर गवर्नमेंट को रिबेट देना पड़ा था और 9 सेंट से ऊपर। जब आपके रीजनल कंपटीशन में प्राइवेट जो कॉस्ट है वो कैसे 5 से, हमारे पड़ोस में वो 5 सेंट कैसे दे रहे हैं, 6 सेंट कैसे दे रहे हैं। और दूसरे जहाँ तक है, मैं तो ये आईपीपी की इस तरीके की नेगोशिएशन के हुई खिलाफ। मेरे अपने हिसाब से कि एक गंदम के गोदाम की चोरी और डाका और एक आईपीपी से तेल चोरी में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये तो बड़ा रिस्पेक्टफुली डील हो रहा है, ये लोग कदर नहीं कर रहे हैं। और ये नेगोशिएशन हो रही है, आपको इस पर एतराज है? आप क्या चाहते हैं? क्या नहीं, गंदम की चोरी के साथ क्या होता है? अगर आज आपको पता चले पास्को के गोदाम लूट लिए किसी ने, आप क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट का ही था ना, आईपीपी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तेल आपको एक्स अलाउ था, आपने ज्यादा लेके उसको बाजार में बेच दिया, आपने चोरी की ना। तो गंदम की चोरी और तेल चोरी में फर्क क्या हुआ? व्हाई डोंट यू डील विद देम लाइक दैट? अगर आपने एक पैटी क्रिमिनल ऑफेंस पे चले गए जो गंदम चोरी और पास्को से और एक ऑयल चोरी में कोई फर्क नहीं है, यू हैव नो राइट टू से कि जी हम सॉर्बन है, हम फलां हैं, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यू हैव बिकम अ पैटी थीफ। आपके क्रिमिनल केसेस हो? सर में 2 पॉइंट सॉरी जो रह गए थे। ये जो प्राइस की बात की गौर साहब ने, उसके जी इतनी महंगी हो गई इसलिए इकॉनमी बैठ गई है। रियल प्राइस इंक्रीज जो आई है वो पिछली जुलाई में आई है, जो डबल हो गई बिकॉज ऑफ IMF प्रोग्राम में गए। उन्होंने कहा जी ये आपने फुल कॉस्ट रिकवरी करनी है, और तब से वो प्राइस बढ़ के कोई 25 रुपये से कोई 41 या वट एवर समथिंग लाइक दैट। तो उससे पहले आप सेंट्स में भी देख लें या रुपए में भी देख लें, वो प्राइस वाज वेरी रीजनेबल, जो आपने कहा 7-8 सेंट इसी के करीब थी जो इंडस्ट्री को मिल रही थी। आपने एक और बात भी कही कि देखें 100 IPPs हैं, एज एन इंडिविजुअल IPP वो डिमांड सप्लाई नहीं कर सकता। वो जो सिंगल बायर है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो फोरकास्ट करे कि मुझे कितनी डिमांड चाहिए, और उसी तरह से वो प्लांट्स एलोकेट करता है, पॉलिसी बनाता है, वट एवर। 2015 में मैं नंबर देख रहा था, डिमांड 105 बिलियन यूनिट्स या 105,000 गीगावाट आवर थी। उस वक्त आई थिंक गवर्नमेंट ने फोरकास्ट की थी जब PMLN की हुकूमत आई थी 13-14 में कि जी ये 6-7% हमारी ग्रोथ होगी। अगर वो आप परसेंटेज लगा लें तो नेक्स्ट ईयर 2025 में 2 लाख गीगावाट आवर्स या 200 बिलियन यूनिट्स जो है ना वो होने चाहिए थे। आज हम खड़े हैं, KE का मिला भी लें तो 135 पे 125 इस तरह के नंबर थे। इवन जो IGCF बनी है 3-4 साल पे, 2020 की जो सबसे पहली, वॉज फोरकास्टिंग 150,000 गीगावाट आवर्स नेक्स्ट ईयर। सो डिमांड जो है टू ब्लेम इट कि ये बिजली कीमत बढ़ गई इसलिए गिर रही है, तो ये तो काफ़ी टाइम से इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। 4 साल हमने नेगेटिव ग्रोथ देखी है।